देखिए मैं अभी कब्ल से ही आप कुछ करते आए हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रार का जो वर्क है, जो काम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है और मुल्क के तमाम लोगों को ये बताना है कि इस पोस्ट का, इस पद का क्या वर्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का ज़िलई ज़ेली काजी हूँ। मेरे ज़िम्मे रोहतास और कैमूर के दीनी व शरई उमूर जो मुसलमानों के आयली मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, उसके लिए दारुल क़ज़ा यहाँ कायम है और मैं उसका काजी हूँ। और हमारा मरकज़ सेंटर फुलवारी शरीफ है, जो अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम वली अहमद वली फ़ैसल साहब के ज़रिए ये निज़ाम चल रहा है, वो अमीर शरीयत हैं। और दारुल क़ज़ा के ज़रिए जो काम होता है, असल में ये है वो दूसरी किसी जगह ना जाए, बल्कि मुसलमान अपने शरई मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, आइली मसाइल का हल दारुल क़ज़ा से कराएं, जिसका हुक्म कुरान में और हदीस में दिया गया है कि अगर तुम किसी मामले में आपस में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामले को लौटाओ। लिहाजा शरीयत के मामले में जो झगड़े हो जाते, शरीयत की रोशनी में हम लोग हल करते हैं। तो दारुल क़ज़ा से सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो मज़लूम औरतें जो जुल्म का शिकार होती हैं, शौहर की तरफ से मारपीट, उसके नानो नफ़क़ा की अदायगी नहीं होती है, या इस तरह से उसको छोड़ दिया जाता है, और लड़का शराबी मिल जाए या पागल मिल जाए, नामर्द हो, तो ऐसी सूरत में वो निजात पाने के लिए दारुल क़ज़ा से रुजू करती है, काजी के सामने अर्ज़ी पेश करती है, और हम लोग नोटिस वगैरह के ज़रिए से बुला करके मामले को हल करते हैं। अगर उसमें महसूस होता है कि नहीं, दोनों की जुदाई ज़रूरी है, दोनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, तो यहाँ निकाह फ़स्ख़ भी कराया जाता है, खुला और तलाक़ भी कराया जाता है। और अगर ऐसे मामलात हैं जिसमें सुलह की सूरत बन सकती है, तो सुलह भी करा दिया जाता है। इसलिए सवाल है हज़रत कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपसी कशीदगी या किसी जब वजह जो भी हो, उस मसाइल को आप दूर करते हैं, तो एक चीज़ ये बताइए कि क्या आप जो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से ही आप फ़ैसला ले सकते हैं या अपने मसले को हल कर सकते हैं, तो जनरली जो कुछ लोग कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, तो क्या कहना है, अगर की बात होती है तो उन लोगों को कोर्ट या थाने का सहारा नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये तो हमारा जो शरई जो इदारा है, दरअसल ये मुसलमानों ने इसीलिए बनाया है
कि मुसलमान पहले अपने मसाइल को शरीयत के दायरे में रहकर हल करें और दूसरी जगह ना जाएं, झूठ का सहारा ना लें, गलत पैरवी ना करें, अपना ईमान ना बेचें और अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें। दूसरी जगह वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा खर्च होता है, झूठ बोलना पड़ता है, ईमान का सौदा करना पड़ता है। हमारे दारुल क़ज़ा में बहुत सारे ऐसे मामलात आए हैं जो 6 साल 9 साल अदालतों में लड़ करके फिर आए दारुल क़ज़ा में सुलह करने के लिए और मामलात हल करने के लिए। और यहाँ बहुत ही आसानी से न तायीद की ज़रूरत है और न वकील की ज़रूरत है। 500 रुपया फ़ीस देना है और उसके बाद मामलात को देखा जाता है और वो भी जो 500 रुपया लिया जाता है वो दारुल क़ज़ा के अखराजात हैं जिसमें रजिस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसलिए ये एक फलाही इदारा है जो मुसलमानों की ये किया गया है और ये कोर्ट के मुतबादिल नहीं है। कोर्ट पर इतना बोझ है, सरकारी कोर्टों पर करोड़ों मुकदमात अभी लटके हुए हैं जिनका हल नहीं हो रहा है, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। ये उसके मुतबादिल नहीं है बल्कि उनके बोझ को कम करने के लिए दारुल क़ज़ा है और हम लोग यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। दोनों फरीक की मर्ज़ी से काम होता है, यहाँ जबर नहीं होता है। देखिए, ये मौलाना एहसानुल कासमी साहब हैं और आप इनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि कितना ये अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि तफसील से इन्होंने बताया है। मैं आपको बता दूं कि ये बाबूगंज बारा पत्थर में एक मदरसा है। इस मदरसे का नाम जामे फलाउल दारैन नाम है इस मदरसे का। वहाँ के ये मोहतमीम हैं और इस मदरसे की जानिब से इन्होंने डेयरी ओन सोन किया, रोहतास ज़िला किया। इस इलाके के आसपास भी काफ़ी बेहतर लोगों को के बीच एक मुकाम बनाने की कोशिश किए हैं, काफ़ी लोगों को तालीम देने की कोशिश किए हैं, काफ़ी लोगों को बेहतर राह दिखाने का काम किए हैं, जिनका नाम मौलाना एहसानुल कासमी साहब हैं। और अभी माशाल्लाह ये मैरिज रजिस्ट्रार बने हैं। इन्होंने तफसील से बताया है कि मैरिज रजिस्ट्रार का क्या वर्क है। और अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा लोग मैं डेयरी ओन सोन में कुछ लोगों से मिलने के बाद ये जानकारी मिली कि बहुत कब से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जी, तो कब से आप काम? जी, दारुल क़ज़ा हमारा 15 साल से कायम है यहाँ, जिसमें अब तक 1000 मामलात मुसलमानों के हल हुए हैं, 1000 से ज़ायद। और मदरसा हमारा 30 साल से कायम है। और अभी जो मैं बना हूँ मैरिज रजिस्ट्रार, ये चिट्ठी 1 हफ़्ता पहले हमको मिला है रजिस्ट्रार के यहाँ से और ये पटना से गवर्नर के आदेश से आपको ये बंगाल मोहम्मडन मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1876 की धारा 3 एवं 6 के अधीन ये हमें जो है ओहदा मिला है मेरे रजिस्ट्रार का। और मेरे रजिस्ट्रार का मतलब ये हुआ कि जो हम निकाह पढ़ाएंगे तो उसका वही हैसियत होगी जो मैरिज रजिस्ट्रार की होगी। मतलब मैरिज रजिस्ट्रार जो गवर्नमेंट कार हाँ उसकी सरकारी है, पासपोर्ट के लिए, बाहर जाने के लिए, या कहीं भी नाम कोई मुलाजिम है अपनी बीवी का नाम चढ़ाना चाहता है, वहाँ नाम चढ़ा है। अब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट हिंदुस्तान के सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये बात आ गई है कि हर निकाह को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, वरना 3 महीने के अंदर अगर कोई मौलवी साहब मदरसे वाले रजिस्टर पर निकाह पढ़ाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, वरना वो जो है अनवैलिड हो जाएगा। ऐसा कानून बन चुका है। इसलिए अमीर शरीयत का ये कहना है कि अमीर शरीयत ने 70 काजी हैं इमारत शरिया के, सबको हुक्म दिया है कि आप हजरात रजिस्टर्ड अपना काजी बने, रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रार मैरिज का ओहदा हासिल करें। तो इस सिलसिले में हमारे इमारत शरिया की बहुत कोशिश हुई है और सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन हजरात ने भी बहुत मदद किया, ख़ुसूसन ससराम के जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने बहुत मदद की है और ये ओहदा मुझे मिला है। तो अब जो है जो पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, अब डेयरी ओन सोन ही में आपको निकाह जो हम लोग पढ़ाएंगे
और जो लोग दूसरे से निकाह पढ़ाएंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि मियाँ बीवी गवाहों के साथ दारुल क़ज़ा में आएँ और अपना जो है निकाह का रजिस्ट्रेशन कराएँ। अच्छा हज़रत, एक सवाल और है कि ये जो मैरिज रजिस्ट्रार जो बने हैं आप, इसका हल्का क्या है, कितने एरिया तक आपको? ये जो है हल्का जो है आपको रोहतास है, डेहरी ऑन सोन भी हल्का है। तो मुख्यालय हो गया। हाँ जी जी, रोहतास जिले, जी जी जी, रोहतास और कैमूर से हटकर भी देख सकते हैं। कैमूर है, रोहतास और कैमूर 2 ज़िला के काजी हैं। जी जी। देखिए मौलाना साहब ने बहुत तफसील से बताया है। क्या सोच है हमारी, चूँकि आप जानते हैं कि मज़हब इस्लाम का एक कानून है और उस कानून से बाहर कोई भी मज़हब को मानने वाले नहीं हैं। अगर मानने वाले हैं तो मुसलमान नहीं हैं। ये मौलाना साहब ने जो कहा है उस पे सभी लोग को मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसा इनका कहना है, क्या कहना है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैमूर और रोहतास ज़िला का मैं मैरिज रजिस्ट्रार बनाया गया हूँ। मैं ये भी दिखा दूँ आपको कि ये सरकार के द्वारा ये कागजात मिला है। इनको इस पद पे जो बैठाया गया है ये सरकार का कागजात है। और कहीं ना कहीं ये भी मैं बता दूं आपको कि बिहार के जो गवर्नर हैं उनके आदेशानुसार ये बने हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ वैसे लोगों से रूबरू कराता हूं जो डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं, यहाँ के मुकामी हैं। वो लोग मौलाना साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैं उनके ज़ुबानी भी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं, क्या हज़रत अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली नदवी। शराफत अली नदवी साहब? जी हाँ। तो आप डेहरी ऑन सोन में रहते हैं? इसी मदरसे में रहते हैं। रोहतासी ज़िला घर है मेरा। अच्छा। इसी ज़िले में घर है। तिरपाल कंपनी नूरानी मस्जिद तिरपाल कंपनी के इमाम भी हूँ। अच्छा, इमाम भी आप हैं? हाँ जी हाँ। तो तिरपाल कंपनी डेहरी ऑन सोन में है? हाँ, डेहरी ऑन सोन मस्जिद, नूरानी मस्जिद। अच्छा, तो ये बताइए, आप माशाल्लाह काफ़ी ऊंचे मुकाम पे हैं, इमाम का मर्तबा, इमाम का मुकाम हमारे मजहब में, इस्लाम मजहब में काफ़ी ऊंचा माना जाता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि मौलाना साहब बनाए गए हैं मैरिज रजिस्ट्रार, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग बहुत खुश हैं और दिल से खुश हैं कि माशाअल्लाह मौलाना तो ऐसे भी काम करते थे बगैर बनाए हुए भी, लेकिन अब बन गए हैं तो अब बहुत अच्छा से दिल जमाई के साहब ने बताया हाँ कि हाँ, हम लोग बहुत मुबारक के गवर्नर के निर्देशानुसार, आदेशानुसार, हाँ जी हाँ जी, के हुक्म के मुताबिक ही बनाए गए हैं। माशाअल्लाह, बहुत खुशी है लोगों को। हम लोग को मदरसे में सब इमाम लोग जितने हैं डेहरी के सब खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली नदवी। देखिए शराफत अली नदवी साहब हैं और माशाल्लाह ये इमाम हैं तिरपाल नूरानी मस्जिद के ये इमाम हैं। एक साहब और हैं, मैं इनसे भी, तिरपाल कंपनी, ये जगह का नाम है क्या है? तिरपाल? हाँ, तिरपाल कंपनी जगह है, कैंपस है, अच्छा, कैंपस है वहीं, उसी में नूरानी मस्जिद, उसी में नूरानी वहाँ के आप इमाम हुए? हाँ जी हाँ। माशाल्लाह। देखिए इमाम साहब हैं, एक साहब और हैं, इनसे भी मैं आप लोगों से मुखातिब करा रहा हूँ। क्या हजरत, क्या नाम हुआ आपका? जी, कलीम खान। कलीम खान साहब जी। तो आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी नहीं, जामा जक्की भी का घर है हमारा। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं यहाँ जामा मस्जिद का खादिम हूँ। जामा मस्जिद सदर जामा मस्जिद 12 पत्थर में, 12 पत्थर, उसी का मैं खादिम हूँ। अच्छा अच्छा। और हजरत को मैं लगभग 30 साल से ज़्यादा जानता हूँ। और अभी हजरत तो आपके माशाल्लाह बहुत ऊंचे पद पे चले गए हैं, मुकाम पे चले गए हैं। और माशाल्लाह उसमें मौलाना काजी साहब की अपनी मेहनत बहुत है। इन्होंने बहुत मेहनत किया लोगों को फलाह पहुंचाने के। और अब और खुशी की बात है कि अब इस मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को पटना नहीं जाना है, अब यहीं दस्तयाब हो जाएगी वो सर्टिफिकेट। इसमें मौलाना को बहुत बड़ी मुबारकबाद हम पूरे शहर के तरफ से दे रहे हैं कि डेहरी शहर के तमाम मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि काजी साहब की मेहनत अब रंग लाई। क्या नाम बताया अपना? कलीम खान। देखिए ये कलीम खान साहब हैं और ये खादिम हैं जो अपनी खुशी का इजहार किया। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और भी लोग हैं, एक साहब हैं यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? इम्तियाज खान। ये मुस्कुराहट, ये खुशी का इजहार क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी का इजहार मौलाना साहब की तरफ से है। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। मौलाना साहब गवर्नमेंट वो काजी साहब बनाए, मेरा स्टार बनाए गए हैं और इसकी खुशी बहुत है हमें।
और इन्हें हम भी लमसम 10 साल से जान रहे हैं और हमारे घर से करीबी ताल्लुकात हैं हमारे फादर से। अच्छा, एक चीज़ बताइए खान साहब जी कि डेहरी ऑन सोन में मौलाना साहब का क़याम है, रहते हैं, मदरसा काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, जैसे जी, बताया जा रहा है जी, कि जी, जी। करीब करीब 25-30 सालों से जी इस मदरसे को जी चला रहे हैं। जी तो ये तो रोहतास और कैमूर के बन गए हैं, मैरिज रजिस्ट्रार बन गए हैं। बहुत खुशी की बात है इसमें, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्या हम लोग के इन लिए। दो जिलों के लोगों से क्या कहेंगे आप? कैमूर और रोहतास जिला के लोगों से क्या कहेंगे? मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई हमारे मौलाना साहब हैं और बहुत लायक हैं, बहुत ही इनका नाम है और इनसे अच्छे तो कोई है नहीं मेरे नज़र में। क्या नाम है आपका? इम्तियाज खान। देखिए, इम्तियाज़ खान साहब हैं और इम्तियाज़ खान साहब की मुस्कुराहट ही ये बता रही है कि मौलाना एहसान साहब को जो मुकाम मिला है काफ़ी खुश हैं और खुशी का इजहार ये इस रूप में कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब के बहुत करीबी हैं और उस नज़रिए से भी मैं जानता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक अच्छे इंसान का नाम है मौलाना एहसानुल हक साहब। तो हम लोगों को काफ़ी खुशी है। एक साहब और हैं, ये भी काफ़ी मायूस बैठे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। मैं क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान साहब जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला गया डिस्ट्रिक्ट का था। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले? जी, मैं यहाँ 1997 से डेहरी ऑन सोन में हूँ अच्छा अच्छा। और 1997 से मैं मौलाना को खूब अच्छे ढंग से जान रहा हूँ कि उस वक्त से मैं इनको ये जान रहा हूँ कि ये बहुत सा काम शहर का किए हैं, हर लोगों का काम किए हैं, जाकर के दिन का काम फैलाए हैं। और अब बहुत खुशी की बात है कि ये रजिस्ट्रार मेरे रजिस्ट्रार बन गए हैं सरकार की तरफ से। इन्होंने सरकार ने बनाया है इनको, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आसानी हो गई कि अब पटना ना जाना पड़ेगा और यहीं से अपना मैरिज रजिस्ट्री करवा लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। देखिए, मोहम्मद सलमान साहब हैं और गया के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों ये लगातार डेहरी ऑन सोन में रह रहे हैं और ये भी मौलाना साहब के बहुत करीबी हैं। और इन्होंने जो कहा है कि मौलाना साहब बने हैं, हम लोगों को काफ़ी खुशी है। एक साहब और हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा, मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि काफ़ी खुश हैं। क्या हज़रत, क्या नाम है आपका? ये नाम मेरा मोहम्मद इरशाद है। माशाल्लाह, क्या इरशाद करेंगे आप? जी, मैं काजी शरीयत मौलाना एहसानुल हक कासमी साहब को पढ़ने के ज़माने ही से इनका नाम सुन चुका था। तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात तब हुई और मौलाना साहब जब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं तो इलाक़े में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और उलमा में इम्मा में खुशी की बात देखी जा रही है। और हम लोगों ने काजी शरीयत साहब को मुबारकबाद पेश किया और काजी शरीयत साहब से बेहद लोग खुश हैं। और काजी शरीयत साहब जब काजी नहीं बनाए गए थे, रजिस्ट्रार नहीं बनाए गए थे, उससे पहले ही लोगों का मसाइल हल किया करते थे इमारत शरिया जा कर के। तो सबसे पहले इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने इनको काजी बनाया और काजी बना करके देखा इमारत शरिया ने कि बहुत मुतहर्रिक हैं, तो फिर इनको रजिस्ट्रार मैरिज बनाया गया गवर्नर की तरफ से। तो हम लोग बेहद खुश हैं काजी साहब से और काजी साहब हर काम को देखते हैं और हुकूमत के बोझ को इन्होंने कम किया है, हल्का किया है और हज़ारों औरतों को जुल्म व सितम के पंजे से निकाला है। इरशाद साहब नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद साहब है। कौन के रहने वाले हैं? हम रहने वाले परसतुआ के तरफ के और हम यहाँ इमाम हैं सगरिया मस्जिद के जो नील कोठी में है। अच्छा, इमाम साहब आप? जी, हम इमाम। देखिए, इमाम साहब हैं, इरशाद नाम हुआ इनका और इन्होंने मौलाना साहब के बारे में बहुत तफसील से जो जानकारी दी है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। एक साहब और हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद आरिफ नदवी है। मैं यहाँ दारुल क़ज़ा डेहरी ऑन सोन के लिए माविन काजी हूँ, जो काजी साहब के साथ में मैं रहता हूँ और उनके मातहत में मैं काम करता हूँ। मेरा घर कुआत हुआ जी, ज़िला रोहतास बिक्रमगंज कुआत हुआ। क्या कहेंगे मौलाना साहब? बहुत हम सब बहुत खुशी है हम लोगों को कि काजी साहब को जो है इमारत शरिया की तरफ से और गवर्नर के आदेश से जो है मेरे रजिस्ट्रार बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह डेहरी ऑन सोन के लोगों को भी खुशी है रजिस्टर मैरिज बनाने की वजह से।
तो हम एक चीज़ ये बताइए कि डेहरी ऑन सोन के लोग ही खुश क्यों हैं, जबकि ये बनाए गए हैं रोहतास और कैमूर के? दोनों जगह खुशी है, लेकिन डेहरी ऑन सोन में ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर है कि हाँ कि माशाल्लाह की तरफ से जो डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं और यहाँ के जितने बाशिंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं इनसे, और आइंदा भी पहले भी खुश थे और आज भी इसी मदरसे में ये पढ़ा रहे हैं। और इनका कहना है कि हज़रत जो बनाए गए हैं हम लोगों के बीच काफ़ी खुशी है, और ख़ासकर कैमूर और ज़िला के वैसे लोगों के बीच खुशी है जो मौलाना साहब को जानते हैं, जो इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मुकाम बहुत ऊंचा मुकाम है, ख़ासकर हमारे मज़हब इस्लाम में, और जिस तरह से उनको नवाजा गया है उसके लिए हम लोग काफ़ी। अब देखिए, मैं मौलाना साहब के करीब फिर आया हूँ। एक सवाल इनसे ये करना है, चूँकि इमारत शरिया फुलवारी शरीफ ने इन्हें जो मुकाम दिया है वहाँ के बारे में इनकी क्या सोच है, अमीरत शरीयत के बारे में इनकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि एक बड़ा ओहदा मिला है, एक बड़ा मुकाम मिला है। हज़रत एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप उस जगह से इस मुकाम को पाए हैं जिस जगह के दीवाने हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग जानते हैं, पूरे देश में उस जगह का मुकाम है इमारत शरिया। जी जी जी। और वहाँ से ये मुकाम आपको मिला है, तो इमारत शरिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इमारत शरिया हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर व मारूफ शरई दीनी इदारा है जिसका क़याम 100 साल होने जा रहा है। वहाँ के बानियान इस मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, और मुल्क के आज़ाद करने में वहाँ के बानी मौलाना मोहम्मद अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, बहुत सारे उनके हमरा जो लोग थे वो सब ने मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो हमारे बुज़ुर्गों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में 500 उलमा जमा हुए, मशाइख, पीर, सज्जादा नशीन, और उन लोगों ने महसूस किया कि अब ये मुल्क आज़ाद हो गया है, अब मुसलमानों को किस तरह से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके लिए इमारत शरिया कायम किया गया है। और इमारत शरिया के ज़रिए सज़ा का काम होता है। इसी तरीके से मुसीबत कोई आगहानी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इमारत शरिया सबसे आगे पहुँच कर के लोगों की खिदमत करती है, मदद करती है, और बहुत ही मज़बूत तंजीम है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड की उसके मुकाबले में कोई तंजीम नहीं है। हर गांव में उसके नुमाइंदा मौजूद हैं, और अमीर शरीयत ये चाहते हैं इस वक्त कि मुसलमान तालीम में तरक्की करें, दीनी तालीम में भी और दुनियावी तालीम में। इसलिए मंसूबा है हज़रत अमीर शरीयत मद्दज़िल्लहु का कि हर ज़िले में स्टैंडर्ड इसके इंग्लिश के मैंने वो CBSE के तर्ज पर बेहतरीन स्कूल कायम किया जाए, जिसका निज़ाम मुसलमानों के हाथ में हो, और दीनी तालीम भी दिया जाए और दुनियावी भी आला तालीम दिया जाए। तो इस तरह से ये मंसूबा डेहरी ऑन सोन में भी चल रहा है। हम लोग ज़मीन देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक बड़ा स्कूल कायम किया जाएगा इमारत शरिया की तरफ से, इमारत पब्लिक स्कूल। देखिए, एक बड़ी खुशखबरी है, इमारत पब्लिक स्कूल जो इमारत शरिया की जानिब से क़याम यहाँ होगा, और उसके लिए पहल शुरू कर दिया गया है। और जाहिर चीज़ है कि आप जानते हैं कि एजुकेशन अगर दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है तो एजुकेशन लोग कभी भी मायूस नहीं रह सकते हैं। और तालीम के बारे में जो हमारे इमारत शरिया से जो कहा गया है, यहाँ उसकी शुरुआत हो चुकी है। मौलाना साहब ज़मीन देखना शुरू कर दिए हैं। स्कूल में एक ऐसा स्कूल खुलेगा जो कैमूर और रोहतास के बच्चे और बच्चियाँ वहाँ तालीम हासिल करेंगी, और कर उस लायक बनेंगी जो हमारे मज़हब इस्लाम में अपना नाम भी रोशन करेंगी, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी, और अपना नाम रोशन करेंगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।